आपने तो सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, परंतु आज हम सुनेंगे सब्र का फल सच्चा भी होता है, सब्र का फल योग्य भी होता है, काबिल भी होता है और सच में आशीषमान होता है। सब्र का फल मीठा होता है, इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य को देरी होने पर निराश नहीं होना है, देरी होने पर किसी और राह पर नहीं जाना है। जिस काम के लिए वे इंतजार कर रहे हैं और जिस विषय के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिस वस्तु के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिस मनुष्य के लिए इंतजार कर रहे हैं या फिर जिस दुआ के उत्तर को प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए भला ये होगा वह अंत तक इंतजार करता रहे। यदि तय कि वो समय बीत भी गया क्यों ना हो, फिर भी इंतजार करना है, क्योंकि इंतजार करने पर हमारी आशा टूटती नहीं है। हमारी आशा को जगाए रखना है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार इतना करना पड़ेगा जहाँ पर हमारे संयम की परीक्षा हो, हमारी सब्र की परीक्षा हो, हमारी धीरज की परीक्षा हो और हमारी सारी भावना की परीक्षा हो। जब उन सारी भावना में हम लोग गिर जाने लगते हैं, हार जाने लगते हैं, हमारी आशा टूटने लगती हैं, उस समय भी हमें इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद ही असली प्रतिफल मिलता है, उसके बाद ही असली मिठास मिलती है। उसी के बाद हमें मान्यता प्राप्त किया हुआ योग्य और काबिल प्रतिफल मिलते हैं, जिसके लिए हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। आइए हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते समय आज हम देखेंगे बेसब्री का प्रतिफल क्या होता है और संयम को ना दिखाने का प्रतिफल क्या होता है। जिस काम के लिए चुने गए हैं उसमें विफल कैसे हो जाते हैं, उसमें पराजित कैसे हो जाते हैं, उसमें गिर कैसे जाते हैं। हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले आइए परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से संयम के लिए प्रार्थना करेंगे, सब्र के लिए प्रार्थना करेंगे, धीरज के लिए प्रार्थना करेंगे, इंतजार करने की क्षमता परमेश्वर हमें प्रदान करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आश्रम में जाते हुए हमारी धीरज को बढ़ाने के लिए, हमारी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, हमारी सामर्थ्यों को बढ़ाने के लिए आइए एक मन होकर, एक चित्त होकर छोटी सी दुआ करेंगे। आपकी राहों को छोड़कर आपसे दूर हो जाते हैं, आपसे मुकर जाते हैं, पाप की राहों को अपनाते हैं, अन्य देवियों की और अन्य देवताओं की और प्रभु जी हमारे विश्वास को लेकर जाते हैं। आपसे प्रभु जी हम पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। फिर भी परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप हमारे हृदय के द्वार पर खड़े होकर खटखटाते रहते हैं। आप तब तक प्रभु वहाँ पर इंतजार करते हैं, आप तब तक प्रभु जी अपने संयम को दिखाते हैं, सब्र करते हैं, जब तक कि परमेश्वर हम आपकी आवाज़ को सुनकर उसे पहचान कर द्वार खोलते हुए आपको भीतर आने के लिए स्वागत ना करें, तब तक परमेश्वर आप वहीं पर इंतजार करते रहते हैं, आप वहीं पर खड़े होते हैं। हमारे द्वार के ऊपर प्रभु जी आप खटखटाते रहते हैं। इतने संयम को दिखाने वाले, सब्र को दिखाने वाले, हमारे लिए प्रभु जी बाहें पसारते हुए इंतजार करने वाले हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके सानिध्य में हमारी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, हमारी संयम को बढ़ाने के लिए, हमारी धीरज को बढ़ाने के लिए, हमारी सारी प्रभु जी भावनाओं की प्रभु जी ताकतों को बढ़ाने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर जो कभी घटती है प्रभु जी, उसमें परमेश्वर हम आपकी प्रतीक्षा करते रहे, आपकी स्वर्ग से प्रभु जी आने वाले प्रभु उस उत्तर का प्रभु जी इंतजार करते रहे। पिता परमेश्वर आपके समय पर आप कार्य करते हैं, हम निराश ना होते हुए प्रभु जी, हम बिखर ना जाते हुए, हम टूट ना जाते हुए, आपसे प्रभु जी मुकर ना जाते हुए, आपसे दूर ना होते हुए परमेश्वर हमारे उद्देश्य में, हमारे सिद्धांतों में प्रभु जी, हमारे कामों में जिस तरह से आपने हमें खड़ा किया है वहाँ पर से हम गिर ना जाए, इसलिए प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे कदम प्रभु पीछे ना हटे। हमारे प्रभु जी सारी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। हमारी सारी भावनाओं को पिता परमेश्वर सकारात्मक रूप में प्रभु जी जगाते हुए प्रभु ने आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी नकारात्मक ताकतों को, नकारात्मक भावनाओं को परमेश्वर हमसे दूर रखने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके प्रिय भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत रूप से पिता परमेश्वर हर एक जन को छूने के लिए, अपने आशीर्वादों से भरने के लिए, अपनी बरकत में हाथ प्रभु उनके ऊपर रखने के लिए, सामर्थ से भरने के लिए, स्वर्गीय पिता परमेश्वर धन प्रभु उन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हुए, सारी जरूरतों को पूरी करते हुए, हर विपत्ति से, हर समस्या से, हर पीड़ा से प्रभु उन्हें आजाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके सानिध्य प्रभु जी हमारी प्रार्थनाएं पहुंच चुके हैं। अपने वचन के साथ प्रभु जी आप हमारे पास आ चुके हैं, उत्तर प्रभु जी हमारे पास पहुंचा चुके हैं, हमसे बातें कर रहे हैं। आत्मा का अभिषेक में प्रभु जी हम सबों को चला, इसके लिए धन्यवाद करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस छोटी सी दुआ को हम मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन शमूएल का पहला ग्रंथ 13वां अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। शाऊल 30 वर्ष का होकर राज करने लगा
और उसने इसराइलियों पर 2 वर्ष तक राज किया। फिर शाऊल ने इसराइलियों में से 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया और उनमें से 2000 शाऊल के साथ मिकमाश में और बेतेल के पहाड़ पर रहे और 1000 योनातान के साथ बिन्यामीन के गिबा में रहे और दूसरे सब लोगों को उसने अपने अपने डेरे में जाने को विदा किया। तब योनातान ने पलिस्तियों को उस चौकी में जो गिबा में थी मार लिया और इसका समाचार पलिस्तियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुकवा कर यह कहला भेजा कि इब्री लोग सुने। और सब इस्राएलियों ने यह समाचार सुना कि शाऊल ने पलिस्तियों की चौकी को मारा है और यह भी कि पलिस्ती इसराइल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठे हो गए और पलिस्ती इसराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर के बालों की किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठे हुए और बेतावेन की पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। जब इस्राएली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं में, झाड़ियों में, चट्टानों में, गड़ियों में और गढ़ों में जा छिपे। और कितने इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल में ही रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। वो शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास ले आओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल से मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने ये क्या किया है? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तो ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिस्ती मिकमाश में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, सो मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएली के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बनाना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा नहीं माना। तब शमूएल निकल चला और गिलगाल से बिन्यामीन के गिबा को गया और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600 पाए। शाऊल और उसका पुत्र योनातान और जो लोग उनके साथ थे वे बिन्यामीन के गिबा में रहे और पलिस्ती मिकमाश में डेरा डाले पड़े थे। और पलिस्तियों की छावनी से नाश करने वाले 3 दल बांधकर निकल आए। एक दल ने शुवाल नाम देश की ओर फिर के ओपरा का मार्ग लिया, एक और दल ने मुड़कर बेतोरोन का मार्ग लिया और एक और दल ने मुड़कर उस देश का मार्ग लिया जो सबोयनाम तराई की ओर जंगल की तरफ है। और इस्राएल के पूरे देश में लोहार नहीं मिलता था, क्योंकि पलिस्तियों ने कहा था कि इब्री तलवार व भाला बनाने ना पाए, इसलिए सब इस्राएली अपने अपने हल की फली और भाले और कुलाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए पलिस्तियों के पास जाते थे, परंतु उनके हंसुओं, फालों, खेती के त्रिशूलों और कुलाड़ियों की धारें और पैरों की नोकें ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। सो यदि के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तलवार थी और न भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास रहे और पलिस्तियों की चौकी के सिपाही निकलकर मिकमाश की घाटी को गए। शमूएल का पहला ग्रंथ 13वां अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। इसका सर्वप्रथम भाग देखते हैं। शाऊल 30 वर्ष का होकर जब राज करने लगा था, उसने केवल इस्राएलियों के ऊपर 2 वर्ष तक राज किया था। शाऊल ने अपने पास कुछ 3000 लोगों को इकट्ठा कर लिया था, उनमें से 2000 उसने अपने पास रख लिया और 1000 अपने बेटे योनातान के साथ दिया था। वे 2 दल बांधकर निकल पड़े हैं। शाऊल मिकमाश में और बेतेल के पहाड़ पर चल पड़ा। योनातान अपने साथियों को लेकर गिबा में चल पड़ा। उसके बाद शाऊल ने बाकी सब लोगों को अपने अपने डेरे में जाने को विदा कर दिया। योनातान पलिस्तियों की चौकी में जाता है जो गिबा में है और जाकर उन सबों को मार दिया। यह समाचार पलिस्तियों को सुनाई पड़ती है और शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुकवा कर यह कहला भेजा कि इब्री लोग सुने। और सब इस्राएलियों ने यह समाचार सुना कि शाऊल ने पलिस्तियों की चौकी को मारा है और यह भी कि पलिस्ती इसराइल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठे हो गए हैं। शाऊल के पीछे तो कुछ लोग हैं, लेकिन पलिस्ती दल बांधते हुए आते हैं, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर की बालों की किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। वे सब मिकमाश में जाकर अपनी छावनी डाल दिए हैं। इस्राएली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं। हाँ, सच में इस्राएली संकट में पड़ चुके थे।
तब कुछ लोग गुफाओं में जाकर छुप गए, कुछ लोग झाड़ियों में, कुछ लोग चट्टानों में जाकर छुप गए हैं और कितने ही लोग तो यरदन पार होकर गिलाद के देश में चले गए हैं। लेकिन शाऊल तो गिलगाल में रह गया था और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे चल रहे थे। शमूएल ने शाऊल से कहा था, 7 दिन के बाद मैं तेरे पास आकर तुझसे मुलाकात करूंगा। लेकिन शमूएल के आने से पहले शाऊल के पास जितने लोग थे वे एक एक करते हुए अपने अपने घरों को चले गए हैं, वो भाग गए हैं। तब शाऊल ने देखा कि सब लोग यहाँ से चले जा रहे हैं। लोगों को रोकने के लिए उसने होम बलि और मेल बलि मंगवाया और जो ही उसने होम बलि चढ़ा दिया था तुरंत शमूएल वहां पर पहुंच जाता है। तब शमूएल ने उससे कहा कि तूने मूर्खता का काम किया है। अगर ऐसा ना होता यहोवा तेरे राज्य को सदा के लिए इस्राएल के पास स्थिर रखता था। अब तेरी जगह परमेश्वर ने किसी और को चुन लिया है और वह परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है और वही इस्राएल का प्रधान होगा। यह बात सुनते ही शाऊल ने कहा, मैं क्या करूं, मैं तेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन तेरे ठहरावे के समय पर तू जब न आया तो मैंने देखा कि लोग यहाँ से चले जा रहे हैं, इसलिए मैंने बलि चढ़ा दिया। मैंने तो कम से कम परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं किया, उनसे मैंने पूछा भी नहीं था। ये मेरी गलती है, पर तो गलती बहुत बड़ी हो चुकी है। परमेश्वर ने अपना निर्णय भी ले लिया है। परमेश्वर ने किसी और को राजा बनाने के लिए, प्रधान बनाने के लिए चुन भी लिया है। ये बातें कहने के बाद शमूएल वहां से चला जाता है। शाऊल और उसका बेटा बिन्यामीन अपने दलों को लेकर चलते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा तलवार नहीं थे, कोई ऐसा हथियार नहीं थे। उनके पास अगर कुछ ऐसे हथियार हैं, वो हथियार नहीं थे वास्तव में, वो तो औजार थे जो खेती के काम में काम आते थे। ना तो उनके पास भाला था, ना तो उनके पास तलवार था, क्योंकि इस्राएलियों को ये सब बनाना नहीं आता था। इन सबों को बनवाने के लिए वे फलिस्तीन के पास जाते थे और फलिस्तीन के विरोध में अब युद्ध छिड़ी हुई है। और फलिस्तीन के बारे में ये भी कहते हैं, अपने औजारों के नोकों को तेज करने के लिए वे रेती का उपयोग करते हैं। सो इस प्रकार से शाऊल के पास जितने लोग थे वे सब लोग निहत्थे लोग थे, अर्थात बिना हथियार के लोग थे। अब इन निहत्थे लोगों को अपना दल में लेकर शाऊल किस प्रकार से फलिस्तीन के विरोध में युद्ध करने जाता है, क्या वो जीतता है या फिर हार जाता है, परमेश्वर आगे किस प्रकार से शाऊल को चलाते हैं, शाऊल कितने दिनों तक सिंहासन के ऊपर बैठा रहता है और कैसे कैसे कामों को करता है, परमेश्वर इस्राएलियों को फलिस्तीन के हाथों से कैसे छुड़ाते हैं, इन सब बातों को हम लोग हमारी अगले अध्ययनों में देखेंगे। लेकिन आज के हमारे अध्ययन को संयम और सब्र के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए जिस प्रकार की गलती शाऊल ने की है वैसी गलती हम लोग ना करें, इसलिए मिलकर दुआ करते हुए परमेश्वर के वरदान हमारे पास उतराने के लिए और परमेश्वर की इच्छा हमारे पर प्रकट होने के लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि हमने इससे पूर्व इतिहास में भी देखा है, परमेश्वर ने किसी प्रकार का हथियार या फिर कोई प्रकार का बल का प्रयोग न करते हुए स्वर्ग से उन्होंने किस प्रकार से अपनी ही सामत को पहुंचाकर इस्राएलियों का सेनापति होकर इतने सारे युद्धों को जितवाया है। इन सारी बातों को स्मरण करना जरूरी है, क्योंकि शाऊल ने अगर संयम दिखाया होता तो सच में परमेश्वर पूर्व में जिस प्रकार से इस्राएलियों को जय दिलाए थे वैसे ही आज भी जय को दिलाते हैं। परमेश्वर के ऊपर से अपने भरोसे को हटाकर प्रजा के ऊपर अर्थात अपने दल के ऊपर भरोसे को ले आता है और उसका भरोसा टूटने लगता है, क्योंकि उसका दल उसे छोड़कर चली जाती है। एक के बाद एक होते हुए जाकर छिपने लगे हैं, भागने लगे हैं। शाऊल लगभग छोटा सा दल के साथ में, उसके पास से 600 ही लोग थे, उनके साथ में रह गया है, परंतु वे सब भी निहत्थे लोग थे। आए परमेश्वर के हाथों में इसलिए अपने आप को समर्पण करते हैं। पूर्व काल में परमेश्वर ने जिस प्रकार से सभी लोगों को विजय दिलाया है और उनकी गवाही हमारे सामने है, उसी प्रकार से आज हम भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। सब्र के लिए, संयम के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर सच में हम सबों को अपने कृपा वरदान से भरते हुए, अपने अनुग्रह से भरते हुए, आत्मा का अभिषेक में चलाते हुए अपने ही कार्य हमारे जीवन में हमारे जरिए करवाने के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे संग रहते हुए, साथ देते हुए, हाथ न छोड़ते हुए, हमेशा परमेश्वर हमें आगे बढ़ाते हुए, हर प्रकार के संघर्ष में विजय दिलाते हुए आपकी महिमा के लिए प्रभु जी, आपकी गौरव के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए आपने प्रभु जी किया हुए सारे कामों को स्मरण भी करते हुए आपकी स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, आराधना करते हैं, प्रशंसा महिमा गौरव करते हैं। अद्भुत से एक समय प्रभु जी और वरदानों के साथ में प्रभु जी भरा हुआ एक अद्भुत सा आशीषमान वचन प्रभु जी आपने हम तक पहुंचाया, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आगे के समय प्रभु जी संपूर्ण जीवन आपके दिव्य हाथों में लेकर आते हैं। हमारे सारे परिजनों को व्यक्तिगत रूप से प्रभु जी हम सबों को आपकी कृपालु हाथ में प्रभु जी संभालते रखते हुए प्रभु जी और आगे बढ़ाते हुए सारी विपत्तियों से दूर करने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं।
हमारी सारी प्रार्थना पिता परमेश्वर आपने सुनकर हमें उत्तर दिया है और हमें बल से प्रभु सामर्थ से भरा, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन को विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए, हम सबको जीवितों की, बलवानों की, सामर्थियों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए सारी भलाइयाँ, सारी महिमा, सारी गौर आपको देते हुए फिर से एक बार हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। भले आपके पास कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है, भले आपके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है, अब ऐसे संकट में पड़ गए हैं जहां पर आप निहत्थे हो गए हैं, अकेले हो गए हैं और आपका साथ देने के लिए आपके पास कोई भी नहीं है, ऐसे समय में एक छोटी सी आवाज परमेश्वर की ओर बढ़ाइए। संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। और परमेश्वर यह वचन अपनी प्रतिज्ञा के रूप में आपसे और मुझसे हमेशा हमेशा कहते रहते हैं। उसे मानते हुए, विश्वास करते हुए परमेश्वर की एक छोटी सी दुहाई देंगे, स्वर्ग की ओर से परमेश्वर सहायता आपके पास पहुंच जाएंगे। आप ऐसे पुकार देने वाले बने, संयम रखने वाले बने, सब्र दिखाने वाले बने। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।